हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 64 की, जो कि 7 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मास एंड वेट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and weight of an object, basically mass of object is the measure of its inertia. Greater the mass of an object, the greater will be the inertia. The mass of object is the amount of matter contains, whereas the weight of an object at a place is the force with which the celestial body earth attracts the object. Mass on object does not change with the place, but in case we talk about weight, the weight can be changed. यानी कि सीधी भाषा में अगर कहें तो मास क्या है बच्चों, मास है इनर्शिया को मान ले सकते हैं हम। ठीक है, अब मास चेंज नहीं होता विद प्लेस, बट जो वेट है वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो ये दिखाता है कि उसका जो ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द सेलेस्टियल बॉडी, वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, अर्थ हो या कोई और हो, उस पर कैसा है, उसके बाद उसकी बाइंडिंग के पे डिपेंड करता है बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट की बच्चों। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फॉर्मूला है W इज इक्वल टू M इंटू जी। यहाँ पे जी स्मॉल वाला है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बच्चों। अब the weight of an object on any celestial body changes due to gravitational force of the celestial body acting upon it, while its mass does not change बच्चों। मास क्या है, चेंज नहीं होगा, लेकिन जो सेलेस्टियल बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा बच्चों। Therefore, the weight of an object on moon will be equal to the gravitational force W is equal to mg of the moon acting on the object बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये mass of the moon is less than the earth, it will exert lesser gravitation force and hence your weight will be lesser at moon than on earth बच्चों। फिर है unit of mass is kg and the unit of weight is same as the force, that is Newton। और आखिरी क्या है बच्चों, weight of an object is 10 kg, its weight on earth will be W is equal to M गुणा G, और G की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 98 न्यूटन का वेट बच्चों। ठीक है, अब जरा एक छोटा सा डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट PM और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी WM, लेट द मास ऑफ द मून विल बी MM and its radius is RM as per universal law of gravitation। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी दिस। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अर्थ पे की कंपैरिजन करेंगे। अर्थ पे क्या लिया हमने, WE ले लिया, और वेट को WE ले लिया, मास को ले लिया ME, रेडियस को ले लिया RE। तो वी विल गेट सेकेंड इक्वेशन ये। अब करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करते हुए डिवाइड करना है दोनों इक्वेशंस को बच्चों। तो जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आमने सामने। तो हमारा G कट जाएगा, कांस्टेंट है, M कट जाएगा, कांस्टेंट है, और इन दोनों की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जब इन दोनों की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी हमें मिलेगी एक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑन थर्ड इक्वेशन में हम जब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1/6। ठीक है, ये आ गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून और वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लगभग इक्वल टू हो जाएगा 1/6 के। अब किसी एक का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1 गुणा में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, यही आएगा। तो अब अगर मान लीजिए किसी का वेट ऑन अर्थ है 48, देन यू विल वेट मच लाइटर। कैसे, कब, कहाँ पे, ऑन मून। कैसे होगा, क्योंकि 48 न्यूटन का आया है बेटा उस पर
वो है अर्थ पे। अब इसका 1/6 होगा, यानी कि इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो ये लाइटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट बच्चों। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। तो बच्चों बात करें अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, तो मास जो ऑब्जेक्ट का होगा वो बराबर होगा एट बोथ प्लेसेस, मून और अर्थ पे। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन विद दैट ऑन अर्थ। बच्चों तो बच्चों बेसिकली आपको इसमें ये पूरा पूरा डेरिवेशन लिखना है। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स व्हिच इज टेकन टू अनदर प्लेनेट। तो एज द फॉर्मूला बच्चों क्या है बच्चों, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो जी जो है उस अमाउंट पे ये सारा का सारा डिपेंडेंट है, पूरा पूरा हमारा वेट बच्चों। ये अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वहाँ पे कुछ और होगी, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। तो किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, ये जी पे। ठीक है, ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है छोटा सा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है मून पे, 10 न्यूटन है, और 1/6 ये मान लीजिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हो गया ई। तो ई किसके बराबर होगा, 10 × 6 इज इक्वल टू, ये ई हो गया, और 10 × 6 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी 60 न्यूटन बच्चों। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।